जाते हैं और एट द एंड सब चीज़ें ठीक होने के बावजूद आपको आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। Assalamu alaikum guys, welcome back to Mapalite. I hope every one of you is in good health and enjoying your lives as well. तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो SINP में अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, रिक्वायरमेंट है SINP की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो एप्लीकेशन है आफ्टर प्रोसेसिंग रिफ्यूज़ हो जाती है। तो आप इस वीडियो को देख के इस अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। आपके पास अभी भी चांस है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट नहीं की, और मैं उन लोगों के लिए उम्मीद करता हूं जिन्होंने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दी हुई है तो उन्होंने ये रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ के पूरा किया हो। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस आज के इस टाइम में इस वक्त हम सब जानते हैं कि IRCC के मेन इवेंट जो मेन प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री वो स्टार्ट जुलाई में हो गया था और उसका स्कोर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्कोर को मीट नहीं कर पाते। तो कनाडा जाने के लिए वो फिर किसी न किसी प्रोविंस को सेलेक्ट करते हैं कि उस प्रोविंस से वो नॉमिनेशन लेने के बाद कनाडा जा सकें। तो इन्हीं प्रोविंस में से एक सस्केचुअन है जिसका प्रोग्राम है SINP, और इसमें आगे दो स्ट्रीम्स हैं, एक है ऑक्यूपेशन इन डिमांड और दूसरा एक्सप्रेस एंट्री है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और वो अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ सबमिट कर देते हैं। इनविटेशन भी आ जाता है उन्हें, उनका नो कोड भी सेलेक्ट हो जाता है और देन जब उन्हें इनविटेशन आ जाता है और वो अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है वो SINP को सबमिट कर देते हैं। लेकिन जब वो अपनी एप्लीकेशन SINP को सबमिट करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करने में उनको 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग जाते हैं और एट द एंड सब चीज़ें ठीक होने के बावजूद आपको आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या रीज़न है कि हमारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और के बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है जबकि हमारी सारी चीज़ें ठीक थी। तो बात यह है कि लोग इनके रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझे बिना ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। और ये रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो प्रूफ ऑफ फंड्स को सही तरह से नहीं समझते, क्योंकि SINP प्रूफ ऑफ फंड्स के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर उनकी ये रिक्वायरमेंट एक दिन की वजह से भी पूरी नहीं हो रही तो आपकी एप्लीकेशन को वो एंड पे रिजेक्ट कर देते हैं। इससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपकी एफर्ट भी ज़ाया होगी और पॉसिबिलिटी है आपके पॉइंट्स भी कम हो जाएं आपकी एज की वजह से, क्योंकि SINP ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 34 एज तक मैक्सिमम 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप 34 ईयर्स की एज पे आपको इनविटेशन आता है और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और प्रोसेस करने के बाद आपकी एज 35 पे चली जाती है और देन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ कर देंगे। 2 पॉइंट्स आपकी एज के कम हो जाएंगे और फिर से आपको दोबारा से SINP के पूल में अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करनी पड़ती है और फिर आपको वेट करना पड़ता है, फिर आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो बात सिंपल सी ये है कि SINP में नॉमिनेशन लेने के लिए आपको POF को समझना है कि POF क्या कहता है SINP का। सपोज़ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके अकाउंट में काफ़ी देर पहले से ही पैसे हैं, जो रिक्वायरमेंट है IRCC की उसके हिसाब से, उनके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से उनके अकाउंट में कंप्लीट अमाउंट भरी हुई है 3-4 महीने पहले से ही, जब उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करनी है तब उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि जब वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जब हमें इनविटेशन आएगा तो हम अपने मदर, पेरेंट से किसी से भी गिफ्ट डीड की सूरत में अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेंगे और SINP उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है, SINP गिफ्ट डीड्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं और लेट्स सपोज सबमिट करने के बाद ही आप उसी दिन ही अपने अकाउंट में पैसे रखवाते हैं। फॉर एग्जांपल आज जनवरी 1 है और जनवरी 1 को ही आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट की है और आज ही आपने अपने अकाउंट में जो POF की अमाउंट है वो रखवा ली है। तो जनवरी 30 जनवरी या Feb 1 को आपको इनविटेशन आ जाता है और फिर उसके बाद आपको 60 डेज़ मिलते हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने में। तो वो टाइम के हिसाब से ये बन जाता है मार्च 30
30 मार्च को अगर आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं तो आपकी पीओएफ अमाउंट को पूरे 90 डेज़ हो जाते हैं, देन यू आर गुड टू गो। अगर ऐसा नहीं है और 1-2 दिन का गैप आता है तो देन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने 90 डेज़ का ये जो टर्नओवर या टाइम स्पैन है इसको कंप्लीट नहीं किया, तो SINP आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग SINP में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट में पैसे 1 से 2 महीने पहले रखवा लें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने से पहले। अगर आपको श्योरिटी है कि नेक्स्ट ड्रॉ में आपको इनविटेशन मिल जाएगा, अगर आपका नो कोड इन डिमांड है और आपके पॉइंट्स भी पूरे हैं, तो आपको अपने अकाउंट में पैसे पहले रखवाने चाहिए और ये 90 डेज़ का टाइम पूरा करना चाहिए। 90 डेज़ का पॉइंट्स, ये जो टाइम है ये कंप्लीट होता है आपकी एप्लीकेशन सबमिशन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको IT आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के बाद, तो उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने वाले दिन जिस दिन आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो बैंक के हैं वो साथ लगाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे उस अमाउंट पे अगर पीछे जाएं तो 90 डेज़ कंटिन्यूली आपके अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, देन आपकी जो ये POF वाली रिक्वायरमेंट है ये पूरी होती है। अगर ये पूरी नहीं होती तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ऐसे कैंडिडेट्स का हक आपकी वजह से मारा जाएगा जो कि ये चीज़ें पहले से पूरी करके बैठे हुए और वो डिज़र्व करते थे कि ये ITA उन्हें मिले, लेकिन आपको अगर ये ITA मिल गया और इस सूरत में अगर ये ITA ज़ाया हो गया तो ना ये आपके काम ना ये उनके काम, जो बेचारे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो रिक्वायरमेंट है SINP की ये समझ आ गई होगी। तो अगर इसके बारे में आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट SINP's मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट POF, प्रूफ ऑफ फंड्स। तो मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।